लाइन है और वो कैसी है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म्स में है, और उसे हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसे हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मान लीजिए आपके पास कोई दो लाइन है। एक लाइन आप मान लीजिए कि कुछ ये है, दिस इज द ax प्लस का by प्लस का cz और प्लस का d इज इक्वल टू 0। एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है ना। दिस इज फॉर द a डैश x b डैश y प्लस का c डैश z और प्लस का d। ये दोनों दो लाइन है आपके पास, ठीक है, और दोनों ही कैसी हैं, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है। और इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, चेंज अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए x माइनस का, ये देखिए b है ना, और ये d है, तो b का d के साथ यहाँ पर d डैश होगा, b का d डैश के साथ करना है, फिर माइनस का b डैश का d के साथ करना है, अपान में क्या आएगा, a b डैश माइनस a डैश b आएगा। नीचे क्या आएगा आपके पास, b डैश b c डैश माइनस b डैश c आएगा, b c डैश माइनस का c b डैश, ठीक है ना। इसी तरह इक्वल किसके होगा, y के। तो y देखिए, जब आप x लोगे, x वाला जैसे आप ले रहे हो, x वाला लोगे तो y और किसके साथ होगा, y का आप करोगे और किसके साथ कर रहे हो, वो कांस्टेंट के साथ, जो d डैश d और d डैश है ना। और फिर नीचे किसके साथ कर रहे हो, इसका क्रॉस कर रहे हो, a b डैश है ना, फिर a डैश b कर रहे हो, और अपान में क्या आ रहा है, बी सी डैश माइनस बी डैश सी आ रहा, इज इक्वल टू किसके होगा, y माइनस का डी ए डैश माइनस डी डैश ए अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी अपान सी ए डैश माइनस ए डैश। ये आप फार्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक कोई लाइन है, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस x1 अपान ए, कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दिस इज द x माइनस का x1 अपान में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान में b इज इक्वल टू z माइनस का z1 अपान में c। ये किस फॉर्म में होती है, लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन की फॉर्म में होती है। अगर हम आपसे पूछे कि उस पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, इसको लैम्डा की इक्वल कर देना, एक को लैम्डा x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू लैम्डा करना, वहां से x निकालना, फिर सेकेंड वाले को कंपेयर करना, है ना, सेकेंड वाला फिर थर्ड वाला, तो वहां से एक्स वाई जेड निकाल के, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए आपके पास एक कोई पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज द ए, दिस इज द अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। और बी पॉइंट यहाँ पर है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस बी पॉइंट को हम लोग फुट बोल रहे हैं, ठीक। तो देखिए, अगर हमें यहाँ से पी निकालना है तो पी कैसे निकालोगे, इसको लैम्डा की इक्वल करोगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 अपान में ए इज इक्वल टू लैम्डा करना, फिर यहाँ पर क्या करना, y माइनस का y1 अपान में b इज इक्वल टू लैम्डा करना, फिर इसी तरह z माइनस का z1 अपान में c इज इक्वल टू लैम्डा करना, ठीक है। तो यहाँ से x y z की वैल्यू आएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या लिखा गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द गिवन लाइन। ये आपके पास लाइन L1 लाइन है, ठीक है, और एक आपके पास पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा गामा है, और यहाँ पर एक आपके पास क्या है, पी पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए अल्फा, ये जो अभी हमने निकाला, यहाँ से जब निकालोगे एक्स वाई और किसकी वैल्यू निकालोगे भाई, जेड की वैल्यू निकालोगे, और यहाँ पर आप रख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे लेंथ पूछेगा एपी का लेंथ कितना होगा, तो एपी का आप लेंथ कैसे निकालोगे। अगर हम ए नॉट की बात करें तो ए नॉट यहाँ पर क्या होता है, ए नॉट जो होता है आपके पास, ए नॉट में आता है कौन सा पॉइंट, x1 y1 और z1 आता है, ठीक है। एल एम और एन जो होता है वो डायरेक्शन को साइन होता है, और ए बी और सी ये जो है ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द गिवन लाइन, ये जो आपके पास लाइन गिवन है
ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एक पॉइंट हमने निकाला और उस पॉइंट को कैसे निकाला, एक्स वाई जेड की वैल्यू, चूंकि पॉइंट में क्या आएगा, पी ऑफ एक्स का वाई का जेड आएगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला और यहाँ पर रख दिया। ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि एपी का लेंथ क्या होगा, एपी का लेंथ कैसे निकालोगे भाई, देखो ए आपके पास ये है और पी आपने अभी निकाला, पी क्या है आपके पास, पी इज इक्वल टू ए लैम्डा प्लस का x1 कामा बी लैम्डा प्लस का y1 और कामा सी लैम्डा प्लस का z1। ये आपके पास p है। तो लेंथ कैसे निकालते हो, मान लीजिए कोई दो पॉइंट का आपका लेंथ निकालना है, एक आपके पास x1 पॉइंट है, दूसरा x2 पॉइंट है। ठीक है, एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, दोनों के बीच का लेंथ कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर 2D में है तो 3D में है तो 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या फिर x1 माइनस x2 करते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2, इस तरह से करते हैं। तो सेम यहाँ पर चूंकि 3D की बात हो रही है इसलिए 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x y और z तीनों ही एक्सिस रहेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इसमें वाले में से AP हमें चाहिए, ये आपका P है और ये A है, तो इन दोनों में से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करके उसका होल स्क्वायर। तो ये लेंथ आप निकाल सकते हो आराम से, अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द गिवन, तो अगर हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाना है किसका, परपेंडिकुलर फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन किस में बनाना है, परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस का जो ए पॉइंट गिवन था उसको रखेंगे किसके स्थान पे, x1 के स्थान पे, x माइनस अल्फा, और यहाँ पर देखिए क्या है, x माइनस अल्फा, और फिर यहाँ पर जो a b और c ये जो है ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो का दोनों का हम डिफरेंस निकाल देते हैं, दोनों डायरेक्शन। देखिए अभी आपने ये जो p पॉइंट आपके पास आया है और एक आपके पास अल्फा है, ये a पॉइंट है, तो p में से जब a को निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास कोई a पॉइंट है और दूसरा हमारे पास b पॉइंट है। ठीक है, एक a पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 और z1, और दूसरा हमारे पास b पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। अगर हम आपसे पूछे कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इस लाइन पर, है ना, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या, ये अल्फा बीटा गामा, और ये आपका जो b आया है जिसे आप चाहो तो p बोल सकते हो, तो सिंपल हम यहाँ पर p ही इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो p आपका क्या है, यहाँ से p अभी आपने निकाला कि a लैम्डा प्लस का x1, b लैम्डा प्लस का y1, और यहाँ से क्या है, c लैम्डा प्लस का z1। तो AP अगर आपसे इसका डायरेक्शन रेशियो देखना है तो क्या करोगे, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस, जो आएगा वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो होगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, लैम्डा कैसे निकालोगे, तो लैम्डा का ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, a टाइम अल्फा माइनस x1 प्लस b टाइम बीटा माइनस y1 प्लस c टाइम गामा माइनस z1 अपान में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस। वेक्टर फॉर्म में अगर हो तो आपके पास कैसा होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आपके पास जो लाइन है वो किस फॉर्म में गिवन हो, वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता, आर वेक्टर इज इक्वल टू होता ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अगर इसके मेरे को क्या चाहिए, पीएल चाहिए, अगर मेरे को उसकी लेंथ चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करेंगे, पीएल वेक्टर, पीएल हमें चाहिए। पीएल का मतलब अगर आपके पास कोई भी वेक्टर उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हमें उसकी लेंथ निकालना है पीएल का, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस का अल्फा प्लस लैम्डा टाइम बी कर देंगे, और यहाँ से लैम्डा कैसे निकालोगे, इस फार्मूले की हेल्प से निकाल लेना, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टाइम ए वेक्टर माइनस का अल्फा डॉट बी वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखा बट वो वेक्टर का है, वेक्टर फॉर्म की बात हो रही तो हर चीज वेक्टर में ही है। ठीक है। अच्छा, कोप्लेनर लाइन क्या होती है, आपके पास कोई भी दो लाइन गिवन होंगी, एक लाइन की इक्वेशन है कि मान लीजिए एक्स माइनस का अल्फा अपान में एल इज इक्वल टू वाई माइनस का बीटा अपान में एम, और एक है जेड माइनस का गामा अपान में एन, और एक दूसरी लाइन है आपके पास कि एक्स माइनस अल्फा डैश अपान एल डैश इज इक्वल टू वाई माइनस का बीटा डैश अपान एम डैश इज इक्वल टू जेड माइनस का गामा डैश अपान एन डैश। अगर ये कोप्लेनर हैं, कैसे हैं भाई, कोप्लेनर हैं,
तो जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के, मतलब अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, एल एम और एन। ये एल एम और एन है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शंस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका आप क्या निकालो, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो। अगर वो जीरो के इक्वल आता है तो हम बोल देंगे कि दो वेक्टर क्या होंगे, आपस में कोप्लेनर होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि प्लेन, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला और क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गया, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसी तरह आपको क्वेश्चंस ये भी दे सकता है कि कोई आपके पास दो लाइंस दे देगा, किस फॉर्म में, कार्टिजन के फॉर्म में दे देगा। कार्टिजन फॉर्म में कोई आपके पास दो लाइन दे देगा और बोलेगा कि ये कोप्लेनर है, तो कोई ऐसा वहां पर एक ऐसी वैल्यू दे देगा कि आपसे पूछेगा कि के की वैल्यू बता दो, तो आप क्या करना, कोप्लेनर है तो उसका क्या निकालना, डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल करना, उसको सॉल्व करके वहां से जो भी वैल्यू पूछेगा उसको आप निकाल सकते हो। बाकी आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन द एबव कंडीशन सेटिस्फाइड, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। चले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहां पर देखिए जो लाइन की इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि दिस इज द लाइन की इक्वेशन, किस फॉर्म में, कार्टिजन के फॉर्म में, x माइनस का x1 अपान में l इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपान में m, या फिर z माइनस का z1 अपान में n। अब चाहे कहीं पर आपको बुक में ABC भी लिखा रहेगा, है ना, तो इस तरह से रहता है। जहां पर B आपके पास यहाँ पर क्या है, ये जो B है वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि कुछ यहाँ पर है, ठीक है। और अगर इस B को मान लीजिए यहाँ पर मेरे को कोई पॉइंट A पॉइंट है, ठीक है, और मेरे को B फाइंड आउट करना है, तो B हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको करना क्या है, B इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देन B कैसे निकालोगे, तो B निकालने के लिए आप सिंपल सा इसको किसके इक्वल लोगे, मान लीजिए ये कोई कांस्टेंट के इक्वल ले लो, कोई भी कांस्टेंट के इक्वल ले लेना, और फिर यहाँ से क्या करना, x माइनस x1 अपान एल करके के इक्वल करना, वहां से x निकालना, फिर अगला के इक्वल करना, वहां से y निकालना, फिर अगला z निकालना, और कहाँ रख देना, यहाँ पर, वही क्या हो जाएगा, b जो होगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर क्या है, ए बी के जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, एल एम और एन है, ठीक है। तो आपको जो द वैल्यू ऑफ द, यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको जैसे मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ पूछे, है ना, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक्स है कि आपके पास लाइन गिवन होगा और एक पॉइंट दे दिया गया होगा, मान लीजिए वो पॉइंट कुछ भी दे सकता है, वो आपको डिफाइन करके पॉइंट दे देगा, ठीक है। और फिर आप क्या करना, वहां से सबसे पहले ये आपके पास फुट निकालना, दिस इज द, ये वाला पॉइंट निकाल लेना इस इक्वेशन की हेल्प से, के इक्वल करके वहां से, या लैम्डा के इक्वल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, तो आपका फुट आ जाएगा, तो बी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो बी आएगा, ये जो बी आएगा वो इस लाइन पर क्या होगा, इसी लाइन पर वो होगा जो आपके पास गिवन लाइन है, और उस लाइन पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपको क्या निकालना है, फिर अगला स्टेप आपको करना, परपेंडिकुलर ऑफ द ए बी द गिवन लाइन, देन द गिवन वैल्यू ऑफ के, हेंस द पॉइंट ऑफ बी विच इज द फुट ऑफ द पर इज द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द नो पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चंस में इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस अभी आगे है, ठीक है, इसको निकालते कैसे, उसकी लेंथ को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो चूंकि ये जो ए बी है इस लाइन पर, ये L1 मान लीजिए लाइन है, इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आपको एक चीज ये मिलेगा कि जो उसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा, तो वहां से आप लैम्डा को निकालना, या अगर के लिए हो तो के को निकालना, ठीक है। और एक पॉइंट तो ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा होगा, उस पॉइंट और एक जो अभी आपने बी पॉइंट निकाला, जब दोनों पॉइंट, चूंकि के अगर आपको मिल गया तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपको बी भी मिल गया तो फिर डिस्टेंस फार्मूले से उसकी लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस देख लो कि टू लाइन, यहाँ पर दो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन है, दिस इज द एक्स माइनस का 1 अपान में 2 इज इक्वल टू वाई प्लस का 1 अपान में 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 बाई, ठीक है।
ये आपके पास क्या है, एक लाइन है। और सेकेंड लाइन आपके पास ये है, दिस इज एक्स माइनस का 1/1 इज इक्वल टू वाई माइनस के अपान में 2 इज इक्वल टू जेड। ये कैसे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब अगर कोई भी दो लाइन है एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है तो इसको हमने कोई मान लीजिए आर कांस्टेंट ले लिया, आर की इक्वल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए जब एक्स वाई जेड यहाँ से निकालोगे तो एक्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू आर करोगे। फिर इसी तरह वाई प्लस का 1/3 इज इक्वल टू आर करोगे। फिर आप क्या करोगे, जेड माइनस का 1/4 इज इक्वल टू आर करोगे। यहाँ से एक्स से निकालोगे तो कितना आएगा भैया, 2r+1 आएगा। वाई निकालोगे तो कितना, 3r-1 आएगा। और जेड निकालोगे तो कितना आएगा, 4r+1 आएगा। ठीक है ना। अच्छा ये जो सेकेंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन थी, ये आपकी सेकेंड लाइन है। तो ये जो आपके पास पॉइंट आया 2r+1 कामा, इस पॉइंट को मान लो कोई ए पॉइंट है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, 3r-1 और जेड कितना है, 4r+1। क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है L1 और एक लाइन इधर से आ रही है, L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ये जो पॉइंट आया है ये सेकेंड इक्वेशन को क्या करेगा, इक्वेशन सेकेंड को सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा भाई, जब इक्वेशन सेकेंड को ये सेटिस्फाइड करेगा तो देखो यहाँ पर रखो 2r+1 माइनस का 3/1 इज इक्वल टू 3r माइनस का 1 माइनस का के अपान में 2 इज इक्वल टू 4r प्लस का। ठीक है भाई। अब देखो एक को रख के सॉल्व करो यहाँ से, तो 2r माइनस 2 इज इक्वल टू 4r+1। एक बार इसको लेके सॉल्व कर लो। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर -3 आ जाएगा, इधर 2r आ जाएगा। r की वैल्यू भाई -3/2 आ गया। मेरे को क्या चाहिए, हमें k की वैल्यू निकालना है। अब इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लो, इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लो। तो देखो ये -3r, r की वैल्यू यहाँ पे चाहो तो रख दो या अभी रहने दो, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके पास 4r+1 इंटू में 2 हो जाएगा। ये 3r-1 माइनस के इज इक्वल टू 8r प्लस का 2 हो गया। इसको इधर ले आ जाओ भाई, कितना आ जाएगा, और उसको उधर शिफ्ट कर दो। ये हो जाएगा -5r माइनस का 3 इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखो -5 और -3/2, -3 इज इक्वल टू के। 15/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू के। तो के कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम होगा तो 9/2, तो ऐसे निकालना था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, कोई भी दो लाइन दे देगा, कहेगा भैया ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन को उठाना जिसमें एक वैल्यू ना निकालना हो। जैसे ये दो लाइन थी, एक लाइन ये था, एक इसमें देखो के को वैल्यू निकालना था, तो आप फर्स्ट वाले ऐसी एक लाइन को पकड़ना जिसमें ऐसा कोई वैल्यू ना निकालना हो, जिसमें हमें आसानी से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाए। फिर उस एक्स वाई जेड की वैल्यू लाना और उस सेकेंड इक्वेशन में रख देना, सिंपलीफाई कर देना, और तुरंत आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। दो लाइन थी, अभी मैंने स्टेटमेंट बताया उसका। अगर कोई भी आपके पास दो लाइन है और कैसी हैं, कोप्लेनर हैं, तो आप कैसे करोगे उसको। कोप्लेनर अगर हैं कोई भी दो लाइन, ठीक है, एक लाइन है आपके पास कि x माइनस का 2 अपान में 1 इज इक्वल टू वाई माइनस का 3 अपान में 1, और एक है आपके पास z माइनस का 4 अपान में माइनस के, और सेकेंड लाइन है कि x माइनस का 3 अपान में के इज इक्वल टू वाई माइनस का 4 अपान में 2 इज इक्वल टू z -5 अपान में। ठीक है, ये दो लाइन है और ये कैसे हैं, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर के लिए आपको बताया गया, अगर कोई भी दो लाइन कोप्लेनर होंगी तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1
Z2 माइनस Z1, यहाँ पर क्या होगा A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, इसके इक्वल हो रहा होगा, 0 के इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, ये देखो आपके पास ये जो जनरल इक्वेशन होती है लाइन को, क्या होती है, x माइनस x1 अपान में a, y माइनस y1 अपान में b, और z माइनस z1 अपान में c होता है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट दो लाइन है तो a1 b1 c1 लेके चल दो, है ना। तो जब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो देखो ये x2 होगा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये आपका z1 है। ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, और ये आपका z2। ठीक है, तो इस तरह से देखो x2 में से x1 को माइनस कर दो, तो जब इसको आप 1 बनाओगे तो वहां से क्या होगा, x2 में से x1 को माइनस करोगे तो 1 माइनस का 2 करोगे, फिर y2 में से y1 को माइनस करोगे तो 4 में से 3 माइनस करोगे, फिर 5 में से 4 माइनस करोगे। ठीक है ना, फिर देखो a1 1 1 माइनस के, फिर k 2 और 1 इज इक्वल टू की कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। अब देखो इसको आप क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो, 60 तक ट्रिक आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसका आप डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखो ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 1 आएगा, ये 1 1 माइनस के आएगा, इधर करोगे तो k 2 और 1 आएगा। तो एक बार इधर से आप ऐसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इधर से करना, तो यहाँ से कितना आएगा, -1, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना, फिर आप क्या लगाना, फिर इसको और इसको और इसका करना, कितना आएगा, माइनस का k² आएगा, और फिर क्या करना, इसका इसका और इसका कर दें। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 2 आएगा, और फिर माइनस लगाना। अब इधर से करना ऐसे ऐसे, देखो कलर चेंज कर रहा हूँ, अब इस वाले का करना है, इधर से ऐसे, इधर का k आ गया मल्टीप्लाई तीनों का, फिर इसका इसके साथ और इसके साथ कर लेना, कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, फिर इसको पकड़ना, इसको पकड़ना और इसको पकड़ना, तो ये प्लस का 2 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये ट्रिक है, ठीक है, डिटरमिनेंट डायरेक्ट सॉल्व करने का। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये 1 माइनस का k² हो गया, यहाँ से आपका माइनस का k माइनस का जुड़ जाएगा, 3k हो जाएगा, और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इससे इसको कट कर दो, तो k यहाँ से कॉमन कर लेना, तो k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरा k की वैल्यू माइनस, तो माइनस आप कॉमन करोगे तो फिर 0 के इक्वल कर देना तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर k के 2 वैल्यूज आ रही हैं, बट -3 इसमें गिवन नहीं, इसलिए बी वाला आपका। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा था वो कैसे करना है, वो क्वेश्चन समझिए। कि अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है और ये लाइन है x अपान में 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपान में 2 इज इक्वल टू z -2 अपान में 3। ये लाइन है और एक क्यू पॉइंट दे रखा है। क्यू पॉइंट क्या है, 1 6 और 3 है। एक हमें पी पॉइंट निकालना है, और पी पॉइंट जिसे हम लोग पी को क्या बोलेंगे, फुट बोलेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला है उसको निकालने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि इसको आप लैम्डा के इक्वल कर लो या फिर कोई कांस्टेंट के ले लो। तो हमने लैम्डा के ही इक्वल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। y निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस का 1 आ जाएगा। और z जब आप निकालोगे तो 3 लैम्डा प्लस का आ जाएगा। सही है भाई, चलो x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। अब हमारे पास क्या हो गया, वो p पॉइंट मेरे को फुट जो था वो मिल गया, कितना, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। अब ये पी पॉइंट मिल गया, हमें क्या करना है, कुछ भी करके लैम्डा की वैल्यू निकालना है। मतलब देखो एक आपके पास क्यू पॉइंट था, ये आपकी लाइन हो गई, इस पर एक क्यू पॉइंट गिवन था 1 6 और 3। मैंने पी पॉइंट निकाला, कितना, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये जो पी पॉइंट है
वो इस लाइन पर भी तो लाई कर रही है, इस लाइन पर लाई कर रही है, और क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो किसका निकालना है, देखिए ये क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्यू में से पी को माइनस कर लेना या पी में से क्यू को माइनस कर लेना, तो जो आपको लगे, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। तो अगर मैं इस पी में से क्यू को माइनस कर लेता हूं तो भी हमारा हो जाएगा, या फिर आप ये यूज कर सकते हो फार्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, x2 आप देखिए, क्यू में से पी को माइनस कर दो तो 1 माइनस का लैम्डा आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस का 1, फिर आपको कितना मिल जाएगा, 3 माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 2। सही है ना। यहाँ से देखो ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ गया 1 माइनस लैम्डा, ये आ गया 5 माइनस 2 लैम्डा, ये हो गया आपका 1 माइनस 3 लैम्डा। ये पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो आ गया। और एक डायरेक्शन रेशियो आपको ये भी दिया है, मान लो ये ए है इज इक्वल टू 1, या A1 ले लो, ये आपका A2 है 2, और एक आपके पास A3 है, कितना है ना, ये डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा, क्योंकि पी क्यू जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। तो अगर पी क्यू इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो जो डायरेक्शन रेशियो के सम का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, दो डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये A1 है तो आपके पास इसको ये डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए A2, P2 और C2, कुछ इस तरह से आ रहा होगा डायरेक्शन रेशियो। और दोनों का चूंकि क्या है, परपेंडिकुलर है, पीक्यू लाइन जो पीक्यू जो है परपेंडिकुलर है किस पर, लाइन पर परपेंडिकुलर है। भाई अगर ये लाइन पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब है A1 A2, B1 B2 और प्लस C1 C2 का जो सम हो रहा होगा वो 0 के इक्वल हो रहा होगा। ठीक है ना। तो अब हम यहां से किसके इक्वल कर देते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो A1 1 है आपका, 2 है और वो 3 है। देखो 1 टाइम 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 टाइम 5 माइनस 2 लैम्डा और प्लस 3 टाइम 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू भैया कितना, 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस का लैम्डा प्लस का 10 माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 3 माइनस का 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करो तो देखो ये 13 है 14, तो उसको राइट साइड शिफ्ट कर देना है, 14 लैम्डा इज इक्वल टू, इधर भी आपका 11 थी 14 हो जाए, तो लैम्डा की वैल्यू 1 मिल गई। अच्छा ये जब लैम्डा मिल गया तो मेरे को यहाँ से पी पॉइंट अब मैं निकाल सकता हूँ, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो तो 1 3 और 5, और क्यू पॉइंट दे रखा है तो लेंथ आप पी क्यू निकाल सकते हो। पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, लेंथ, तो अंडर रूट में आप निकाल सकते हो, क्या होगा, पी क्यू मतलब 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर आपके पास 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर आपके पास 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो भाई, कितना, ये 0, ये 3 3 जा 9, और ये कितना यहाँ से 2 2 जा 4, तो रूट का 13, तो रूट का 13 जो था वो राइट आंसर। तो जो अभी आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया गया कि फुट आप परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, उसकी लेंथ कैसे निकालना है, तो पहला का टारगेट क्या है, जो लाइन गिवन होगा वहां से आप क्या निकालोगे, उसका फुट निकालोगे, मतलब पी पॉइंट फाइंड करोगे, और एक क्यू पॉइंट ऑलरेडी आपके पास गिवन होगा। उसके बाद वो जो पी पॉइंट होगा उस लाइन पर होगा, और जो पी क्यू होगा फिर वहां से जब पी और क्यू की हेल्प से आप क्या निकालोगे, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालोगे। एक डायरेक्शन रेशियो आपको लाइन पर ऑलरेडी गिवन होगा, दूसरा एक और निकालोगे और दोनों का डिफरेंस देखोगे।
है ना। तो मान लीजिए A2 B2 C2 कुछ इस तरह से आएगा, और वो आपके पास अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल, है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस मतलब जो प्रोडक्ट का सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो वही हमने किया, वहां से लैम्डा निकाला, जब लैम्डा मिल गया तो हमें पी मिल गया, और पी और जब क्यू दोनों पॉइंट पता हो गए तो हम आसानी से डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम उसकी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द इक्वेशन क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है और पैरेलल है इस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, x माइनस का 5/4 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपान में -3 इज इक्वल टू z/5। ये लाइन की इक्वेशन है और इस पॉइंट से पास आउट हो रही है। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करा, कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point x1 y1 and z1 and parallel to the line, अगर वो लाइन के पैरेलल हो, कौन सी लाइन, ये कुछ लाइन ऐसा है x माइनस x1 अपान में a, फिर y माइनस y1 अपान में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान में c। इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इक्वेशन क्या होगी, तो जो इक्वेशन होगी आपके पास x माइनस का वहां पर देखिए ये पॉइंट क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और ये आपका z1 है। ठीक है, रख दीजिए इसी में। तो जैसे इसमें रखोगे तो x माइनस का 2 अपान में कितना, ये जो यहाँ से है ABC वही रहेगा। ये आपका कितना है 4 है, B आपका कितना -3 है और C आपका कितना है 5 है। रख दो 4, यहाँ से y प्लस का 1 अपान में -3 और यहाँ पर z माइनस का 1 अपान में 5। तो देख लो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। x माइनस 2/4 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपान 3 z माइनस 1 अपान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ द लाइन, यहाँ पर दो लाइन की इक्वेशन है। एक लाइन की इक्वेशन है कि x माइनस 2 अपान में 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपान में 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपान में -k, और दूसरी लाइन है x माइनस 1 अपान में k, y माइनस 4 अपान में 2 और z माइनस का 5 अपान। ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, और ये कैसे हैं, दोनों ही लाइन कैसे हैं, कोप्लेनर है। तो बोल रहा है कि वो k की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है कि कोप्लेनर होंगे तभी जस्ट इस सेम क्वेश्चन वहां पर दिया गया, तो वहां पर k की दो वैल्यू निकाली गई थी, वहां पर अभी k की दो वैल्यू निकाली गई थी, तो वही सेम क्वेश्चन है। तो एग्जैक्टली इसके दो सोल्यूशन होंगे, k के दो वैल्यू आ रही थी। कैसे आ रही थी देखो, अगर वो कोप्लेनर है तो सिंपल सी बात है, कोप्लेनर वाला केस लगा दो, x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 2 करोगे, y2 माइनस y1 4 माइनस 3 करोगे, और यहाँ से 5 माइनस 4 करोगे। फिर यहाँ पर 1 1 और माइनस k होगा, और फिर यहाँ पर k 2 और 1 होगा, क्योंकि कोप्लेनर है, 0 के इक्वल होगा। ये -1 ये 1 और ये 1 1 1 माइनस k 2 और 1। इसको सॉल्व करो, पहले इधर इसका इसके साथ करना, तो -1 आ गया, तीनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का इसके साथ कर लेना, माइनस का k स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको पकड़ना और इन दोनों को पकड़ लेना। ठीक है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा, फिर माइनस लगाना। अब क्या करना है, अब इधर से करना है, इन दोनों को करना है, क्या आ गया, फिर इन दोनों का इसके साथ करना है, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, और फिर इसको और इसको करना है इसके साथ, कितना आ जाएगा, प्लस का 2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ से आ गया आपके पास माइनस का k स्क्वायर प्लस का 1
यहाँ से आ गया -3 के -1 इज इक्वल टू 0। इससे इसको कट कर दो, यहाँ से के की वैल्यू k+3 इक्वल टू 0 आएगा। एक तो के की वैल्यू 0 आएगी, दूसरा के की वैल्यू माइनस का आएगा। कितने सोल्यूशन होंगी? एग्जैक्टली 2 वैल्यूज होंगी। चले आते हैं नेक्स्ट पर कि द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। यहाँ पर आपके पास दो लाइन है और कैसे करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन की इक्वेशन निकालो और दूसरे लाइन में रख करके सेटिस्फाइड करा दो। आपको क्या चाहिए? इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट लाइन क्या है आपके पास, x-5/3 इज इक्वल टू y-7/-1 इज इक्वल टू z+2/1। इसको किसके इक्वल कर दो? मान लीजिए कोई मैंने कांस्टेंट के इक्वल कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 3k प्लस का 5 आ गया। y निकालो तो कितना आएगा? -k+7 आ जाएगा। फिर आप z निकालो तो कितना आएगा? k-2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड, क्योंकि कैसे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, दिस इज 3k+5 माइनस का k+7 k-2। ये पॉइंट जो आया है वो इक्वेशन देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकेंड इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। एक्स के स्थान पे वैल्यू रख दीजिए, तो रखेंगे तो आपके पास कितना आएगा? ये 3k प्लस का 5 और प्लस का 3 में माइनस का 36 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस का 7 माइनस का 3/2 इज इक्वल टू k-2 माइनस का 6/4। ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आप किसी एक इन दोनों को ही सॉल्व कर लो, सिंपल सा है कि माइनस का k प्लस का 4/2 इज इक्वल टू k माइनस का 8/4। तो इससे कट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2k और प्लस का 8 इज इक्वल टू k माइनस का 8। ठीक, तो इधर लाओगे तो माइनस का 3k इज इक्वल टू माइनस का 16, तो k बराबर 16/3 आ गया। जब k की वैल्यू निकल गई तो k की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, तो p आपका कितना हो जाएगा? 3 × 16/3 प्लस का 5 माइनस का 16/3 प्लस का 7 और 16/3 माइनस का 2। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये 16 21 हो गया, ये 21 और 16 ये 5/3 आ गया और इधर आपका ये 10/3। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो डी वाला हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन जो है वो पास आउट कर रही है और क्रॉसेस टू द वाई जेड प्लेन एट द पॉइंट 0। ठीक है, और 0 17/2 माइनस 13/2। देन आपको बताना है कि वो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई भी दो लाइन है, सॉरी कोई भी आपके पास लाइन है और वो दो पॉइंट से पास आउट करे, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन ये होता है x माइनस का x1 में x2 माइनस का x1 इज इक्वल टू y माइनस का y1 में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 में z2 माइनस z1। कोई भी लाइन है किसी दो पॉइंट से पास आउट करे, है ना, तो आपके पास ये इक्वेशन करना। अब देखो यहाँ से x1 में चाहे आप यहाँ हमारी इस वाली वैल्यू को रख लो, ये x1 है, ये y1 है और ये z1। ठीक है, x माइनस का 5 x2 माइनस x1 कर लेना। x2 माइनस x1 करोगे तो 3 माइनस का 5 आएगा। आप इसमें से इसको भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा लोगे वैसे आपका सेम आंसर आएगा।
हो सकता है माइनस है, माइनस कट कर लेना, अगर इधर से लेते तो प्लस में आता। देखो ये y माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे अपना क्या y2 माइनस 1 मतलब b माइनस का 1 आ गया। इधर आपका z माइनस का a अपान में क्या आएगा, z2 माइनस z1 1 माइनस का a आ जाएगा। ये हो गया x माइनस का 5 अपान में -2। इधर आ गया आपके पास y माइनस 1 अपान में b माइनस 1 और इधर आ गया z माइनस का a अपान में 1 माइनस। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इस पॉइंट से पास आउट कर रही है। वाई जेड प्लेन मतलब वाई जेड प्लेन में क्या होता है, आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। देखो ऑलरेडी 0 है, ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन। पॉइंट 0 17/2 और माइनस का 13/2 सेटिस्फाइड इक्वेशन फर्स्ट। अगर वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, रख दो, कहाँ रखोगे, उस x के स्थान पे वैल्यू रखना है। तो 0 माइनस का 5/-2 इज इक्वल टू 17/2 -1 अपान में b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 13/2 माइनस a अपान में 1 माइनस का a। तो देखो ये 5/2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से इसको सॉल्व करो, ये होगा 15 अपान में नीचे कितना आएगा 2b माइनस 2 आ जाएगा। इधर आप करोगे तो माइनस चाहो तो कॉमन कर लेना, ये 13 प्लस का 2a, नीचे से भी माइनस कॉमन कर लेना, कट जाएगा तो 2a प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, एक एक को लेकर सॉल्व कर लो, इसको लेके पहले सॉल्व करो। ये हो गया 10b माइनस का 10 इज इक्वल टू 13, है ना। तो b इज इक्वल टू कितना 4 आ जाएगा। अच्छा, इसको और इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हो, चूंकि a मिल गया तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, चूंकि b मिल गया हमें a चाहिए, इसको ले लो, अब कर लो। ये हो गया 10 का a माइनस का 10 इज इक्वल टू 26 और आपके पास प्लस का 4a, इसको इधर लाओ, ये 6 से हो जाएगा, इधर जाएगा 36, a की वैल्यू कितनी 6, a आपको 6 मिल गया, b आपका 4 मिल गया। ठीक है, a आपका 6 मिल गया, b आपका 4 मिल गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, एक पी पॉइंट है, टू द लाइन की इक्वेशन इन्होंने क्या दे रखा है, दैट इज द x प्लस 5 अपान में 1 इज इक्वल टू y प्लस का 3 अपान में 4 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपान में -9। ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको इसको करना कैसे, हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट P। ठीक है, तो आप सिंपल सा इसको किसके इक्वल कर दो, लैम्डा के इक्वल करो, इसके इक्वल लैम्डा, x की वैल्यू निकालो लैम्डा -5, y की वैल्यू निकालो 4 लैम्डा -3, z की वैल्यू निकालो माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 6, एक्स वाई जेड। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मान लीजिए कोई क्यू आ रहा होगा, कोई आपके पास क्यू आ रहा होगा, तो क्यू पॉइंट आपका कितना आ गया, लैम्डा माइनस का 5 आ गया, 4 लैम्डा -3 आ गया और माइनस का 9 लैम्डा प्लस 6 आ गया। और पी पॉइंट आपको दे रखा है, पी कितना दे रखा है 2 और 4 और माइनस का 1, पी आपको पता है क्यू। अब आपको यहाँ से लैम्डा निकालना है, क्योंकि एक लाइन है और जिस पर यहाँ से आप क्या पहले निकालोगे, क्योंकि जो पी क्यू है, क्योंकि हम पी क्यू का क्या निकालेंगे, डायरेक्शंस रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो आप पी क्यू निकालोगे तो चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे उसमें से उसको माइनस कर दो। ठीक है, किसी में से आप कर लो। तो मान लीजिए हमने क्यू में से पी को माइनस कर दिया, तो लैम्डा माइनस का 7 हो जाएगा और इसमें से उसको माइनस करोगे तो ये देखो 4 लैम्डा और माइनस का ये भी 7 हो जाएगा, इधर माइनस का 9 लैम्डा, उसको करोगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, है ना। अच्छा, जब ये देखो और एक आपको यहाँ से दे रखा है, ये आपको पता है। अब चूंकि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किस पर, इस लाइन पर, पी क्यू जो है लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो जो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा।
है ना। तो देखो 1 टाइम वो लैम्डा माइनस का 7 प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 टाइम 4 लैम्डा माइनस 7 और माइनस का 9 टाइम माइनस का 9 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू किसके 0, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से लैम्डा माइनस का 7 ये हो गया आपका 16 लैम्डा माइनस का 28 ये हो गया प्लस का 81 लैम्डा माइनस का 63 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास 98 लैम्डा और ये हो गया 35 और इधर आ गया 63, ये भी आपका 98 हो गया। लैम्डा की वैल्यू आपको 1 मिल गई। जब लैम्डा मिल गया तो आप यहाँ पे रख दीजिए इस पर, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पर रखिए क्यू पॉइंट पर, आपको क्यू मिल जाएगा 1 रखिए तो माइनस का 4 आ गया। यहाँ पर रखो 1 तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर रखो तो ये आपका -3 आ जाएगा। क्यों मिल गया ये पता है, बट हमें क्या चाहिए था, हमने लैम्डा निकाला और हमें तो यहाँ पर इक्वेशन चाहिए था, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए था। ये जो क्यू आया है ना, तो आप क्या करना है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होगी वो आपके पास आप यहाँ पर रखिएगा इस पी क्यू में, ये वाला। तो जब यहाँ पर रखोगे तो आपके पास कितना आएगा 1 रखिए तो ये -6 आ गया, ये -3 आ जाएगा और यहाँ से आपका -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो लाइन की इक्वेशन होगी आपके पास क्या होगी x, और इस पॉइंट से देखो इस पॉइंट से और उसका जो डायरेक्शन रेशियो है ये है, तो x -2 अपान में -6 इज इक्वल टू y -4 अपान में -3 होगा, z +1 अपान में -2 होगा। अब तीनों में माइनस है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x -2 अपान में 6 y -4 अपान में 3 और z +1 अपान में 2। देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, x -2 अपान में 6 y -4 अपान में 3 z +1 अपान में, ठीक है। अच्छा अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता, PQ की जो डिस्टेंस पूछता, देखो P भी पता है Q भी पता है, PQ का क्या निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ निकाल देते हैं। बट उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए हमें, परपेंडिकुलर इस पॉइंट से और ये जो दोनों को PQ का जो डायरेक्शन रेशियो आया है वो नीचे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दो लाइन गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन है x -3 अपान में 2, दूसरा लाइन है कि y -2 अपान में 3 और z -1 अपान में लैम्डा, और एक दूसरी लाइन है यहाँ पर x -2 अपान में 3 इज इक्वल टू y -3 अपान में 2 और z -2 अपान में 3। ये दो लाइन है और कैसे हैं, सेम प्लेन पर है। तो अगर वो सेम प्लेन पर है तो अगर कोई भी दो लाइन given two lines in a same plane then both are कोप्लेनर। कैसे होंगे वो, कोप्लेनर होंगे, ठीक है ना। अच्छा अगर कोप्लेनर होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट का किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, x2 - x1 करना। तो इस वाले में से चाहे इस वाले को माइनस कर लो तो 1 आ जाएगा, फिर इधर से इसको कर लेना तो -1 आ जाएगा, फिर उधर से उसको कर लेना तो इधर भी -1 आ जाएगा, फिर ये 2 3 लैम्डा आएगा और ये आपके पास 3 2 इज इक्वल टू 0 कर लेना। अब देखो पहले इसका 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 करना तो ये 9 आएगा, फिर इसका इसके साथ करना तो कितना आएगा -3 लैम्डा आ जाएगा। फिर क्या करना होता है, इसका इसका और इसके साथ करना हो, कितना है -4, फिर माइनस लगाना। ये 60 ट्रिक मैं बता रहा हूँ और नहीं आता है तो आप जैसे जानते हो ऐसे कर लेना। फिर इधर से ऐसे करना तो कितना आएगा, ये आपका -1 है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 तो ये -9 आ गया। फिर देखो इन दोनों को लेना है और इसके साथ करना है,
ये भी कितना आ जाएगा, -2 इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का 6 आ गया, और फिर इसका इसका इसके साथ प्लस का 2 लैम्डा, मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ करना नहीं है, इक्वल टू 0 कर दूंगा। 9 माइनस का 3 लैम्डा -4 माइनस का ये कितना प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से 520, तो माइनस का 5 लैम्डा इक्वल टू -20, तो लैम्डा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स ऑफ 4। अब आप कोई कहेगा 4 आएगा आंसर, मैं कहूँगा नहीं भाई, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होगा वो -1 से 1 के बीच ही लाई करेगा, और ये 4 उसके बाहर जा रहा है, तो उसके रेंज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको साइन पाई माइनस का 4 करेंगे, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता, और यहाँ से पाई की वैल्यू कितने आ जाए, ये पाई माइनस का 4 आएगा, पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 माइनस -1 से 1 के बीच तब आ जाएगा रेंज में, इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा, ये नहीं। ठीक है, क्योंकि वो उसके रेंज से बाहर चला जाएगा। ठीक, फर्स्ट लाइन आपके पास क्या है, x माइनस का 1 अपान में 1 इज इक्वल टू 2y प्लस का 3 अपान में 3 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपान में 2। तो जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपान में a, y माइनस y1 अपान में b, और z माइनस z1 अपान में c, कुछ इस टाइप की होती है। हमें मतलब y का यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई है इसको हटाना है। ये कब हटेगा, देखो x माइनस x अपान में 1 कर दिया, यहाँ 2 कॉमन करके उसको नीचे ले दो, तो y प्लस 3/2 अपान में 3/2, यस या नो। और फिर यहाँ पर z प्लस का 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये जो डायरेक्शन रेशियो है, और जो सेकेंड लाइन था आपके पास क्या था, x इज इक्वल टू 3r प्लस 2, y इज इक्वल टू -2r माइनस 1 है, और z इज इक्वल टू 2 है। यहाँ से r की वैल्यू निकालो और तीनों को इक्वल कर देना, x माइनस 2/3 इक्वल टू r, y प्लस का 1 अपान में -2 इज इक्वल टू r, और z माइनस का 2 नीचे क्या करोगे, इसको 0 करोगे इज इक्वल टू r, तभी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे z की वैल्यू 2 आएगी। अब इसको जब इक्वल करोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बनी, दूसरा यहाँ से आएगा x माइनस 2 अपान में 3 इज इक्वल टू y प्लस का 1 अपान में -2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपान में 0, ये सेकेंड बन गई। अच्छा, यहाँ से इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 और c1 कितना है, 1 3/2 और 2 है, और इसका कितना है a2 b2 और c2। ठीक है, ये है आपका 3 -2 और 0। तो दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है, हम लोग अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो पता है तो फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस का c1 c2 अपान में अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी में रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से cos थीटा निकालोगे, a1 a2 का मल्टीप्लाई कर लो 3, यहाँ से कितना होगा माइनस का 3 आ जाएगा, और ये प्लस का 0। ठीक है, नीचे जो भी आएगा वो ऑलरेडी 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो रख सकते हो चाहो तो 1 9/4 प्लस 4 रूट में 9 4 और प्लस। ठीक है, यहाँ से cos थीटा कितना आ गया, 0 आ गया, थीटा कितना हो गया π/2, तो π/2 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का जो एंगल होगा, ये आपके पास क्या है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन आपका L1 है और एक दूसरी लाइन L2 है, इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है थीटा वही बताना है, और ये आपका ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए
थीटा इज द एंगल बिटवीन दो लाइन के बीच, अगर उसके डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन एल एम और एन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन को साइन बोलते हैं, और ए बी सी जो होता है वो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो अगर आप उसका डायरेक्शन कोसाइन आपको पता हो या फिर उसका डायरेक्शन रेशियो पता हो, अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है तो कॉस थीटा क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, यहां से निकाल लेना। अगर उसका डायरेक्शन क्या पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। इसको ओपन करोगे तो बेसिकली ये क्या समेशन के फॉर्म में लिखा, दिस इज A1 A2 B1 B2 और प्लस C1 C2 अपान में नीचे क्या आएगा, अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2, ये लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। अगर आपको क्या है डायरेक्शन रेशियो पता है तो इसका यूज कर लो, अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है तो L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है और उसी फार्मूले का यूज करना है तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। tan थीटा निकालना है तो साइन अपॉन कॉस की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक। ये आप याद कर सकते हो कि समेशन ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 अपान में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2, ठीक है। अगर कोई भी दो लाइन आपस में क्या है पैरेलल है तो इफ एंड ओनली की केस होती है L1 अपान L2 इक्वल टू M1 अपान N2 N1 N2। अगर आपके डायरेक्शन रेशियो में देखो तो A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द लाइन इज परपेंडिकुलर, अगर कोई भी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन का जो प्रोडक्ट का सम होगा वो भी 0 होगा, और उनके जो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होगा मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये भी 0 होगा, एंड इफ एंड ओनली पीके से दोनों तरफ से होल्ड करती है, ठीक है। या फिर उनके जो डायरेक्शन रेशियो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का भी सम क्या होता है, 0 ही होता है। अच्छा वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, इफ द वेक्टर इक्वेशन इफ टू लाइंस, आपके पास एक आर वेक्टर है, आर वेक्टर आपके पास क्या दे रखा है, दिस इज द A1 प्लस का लैम्डा टाइम B1 वेक्टर, ये वेक्टर है, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर दे रखा है R2 आर वेक्टर, दिस इज द A2 वेक्टर प्लस का म्यू टाइम B2 वेक्टर, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं और इन दोनों के वेक्टर के बीच का अगर आपको वेक्टर मतलब कहने का मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में दो आपके पास लाइन की इक्वेशन लिखी है तो उसका आप एंगल कैसे निकालोगे, तो cos थीटा क्या होगा, यहाँ से देखो B1 निकालना, यहाँ से B2 फाइंड आउट करना। B1 और B2 का क्या करना, चूंकि B1 और B2 दोनों ही वेक्टर है तो दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करना, अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर कर देना, ठीक है। अच्छा नोट पॉइंट है, एनी लाइंस कोई भी आपके पास लाइन है और उसके बीच के एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चार एंगल बन रहे हैं, 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब में, ठीक है। तो देन जो फार्मूला होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 होगा। अच्छा अगर एनी द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल, किसी दो डायगोनल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, cos इनवर्स 1/3 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर का फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई भी लाइन है और वो क्या एंगल बना रही, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रही विथ 4 डायगोनल ऑफ ए क्यूब में, किसी क्यूब में 4 डायगोनल के साथ वो कितने का एंगल बना, क्या क्या एंगल बना रही, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रही है। तो जो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा जो होगा 4/3 होगा, और किसी दो डायगोनल के बीच का जो एंगल होगा वो cos इनवर्स 1/3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन दी लाइंस, यहाँ पर आपके पास लाइंस की इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, लाइन की इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट आपके पास जो लाइन है वो x माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर एक सेकेंड लाइन दे रखा है y इज इक्वल टू -1 है और z इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ पर अगर एक्स वाई की बात करो तो z कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर एक्स वाई की बात करो यहाँ पर दो ही लाइन की, एक तो एक्स गिवन दूसरा वाई गिवन, इसका मतलब जेड यहाँ पर 0 होगा। जेड एक्सिस में बात करें तो जेड एक्सिस में हमारा क्या होगा, चूंकि यहाँ पर जेड एक्सिस है ही नहीं, एक्स और वाई है, तो जेड एक्सिस हमारा क्या होगा, जेड एक्सिस में जो थीटा होगा वो 0 होगा, है ना। तो थीटा अगर 0 होगा तो यहाँ पर अगर हम लोग cos थीटा निकालें
विद द जेड एक्सिस के साथ। यहाँ पर जो कॉस थीटा आएगा वो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह जब x और y के साथ निकालोगे, तो अगर आपके पास x इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू क्या है 2 है, अगर x और y कोऑर्डिनेट में देखोगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आपका क्या होगा, यहाँ पर जो थीटा होगा, क्योंकि एक्स और वाई में दो एक्सिस होंगे तो एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो थीटा 90 होगा, है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो कास थीटा आएगा वो कितना आएगा, कॉस 90 डिग्री आएगा, और वो 0 आएगा। मतलब अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें इस लाइन को, तो हम लिखेंगे x माइनस का 1 अपान में क्या लिखेंगे 0, और फिर इक्वल करेंगे y माइनस 2 अपान में 0, और z अपान में, z वाले में क्या आ रहा है थीटा, यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो सेकेंड लाइन को आप लिखोगे, इस लाइन में देखो x वाला नहीं है, यहाँ y और z कोऑर्डिनेट है, x वाला नहीं है, तो x अपान में क्या आएगा 1 आएगा, और y प्लस का 1 अपान में 0 हो जाएगा, और z अपान में ऑलरेडी 0 हो, ठीक है। तो ये आपके पास a1 b1 और c1 है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है। जब डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या पता है, a1 b1 और c1 पता है, क्या है 0 0 1, और ये a2 b2 और c2 भी पता है। ये आपके पास कितना है 1 0 0 1 0 0। अच्छा, अब आप cos थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। cos थीटा आपके पास क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट में क्या आएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप वैल्यू को रख दीजिए, तो 0 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू 0, बाकी नीचे का तो ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा, हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो। 0 प्लस 0 प्लस 1, रूट में क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा आपका 0 हो गया, तो यहाँ से थीटा जो आएगा वो 90 है, थीटा आपका 90 है, तो 90 इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, आपके पास हम लोग बात करने जा रहे हैं स्क्यू लाइन किसे बोलेंगे, कि दो स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस, किसी स्पेस में आपके पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है विच आर क्या है, वो पैरेलल नहीं है, विच इज नॉट इंटरसेक्ट, ना ही वो इंटरसेक्ट करें, डू नॉट इंटरसेक्ट, आर कॉल्ड द स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइन इज नेवर कोप्लेनर, वो कोप्लेनर नहीं होती है, ठीक है। ये आपके पास कोई L1 लाइन है और ये आपके पास कोई L2 लाइन, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, कोई दो लाइंस है और वो कैसे हैं, पैरेलल नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्यू, ठीक है, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अच्छा, शॉर्टेस्ट अगर डिस्टेंस निकालना हो किसी दो लाइन का, तो लाइन कैसी भी हो हमें इससे नहीं लेना है, किसी दो लाइन के बीच का अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, टू स्क्यू लाइंस x माइनस x1 अपान L1 y माइनस y1 अपान में M1 z माइनस z1 अपान में N1, और दूसरी लाइन क्या है x माइनस x2 अपान में L2 y माइनस y2 अपान में M2 और z माइनस z2 अपान में N2। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस L1 L1 M1 M1 L2 M2 अपान में अंडर रूट में M1 N2 माइनस M2 M1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N1 L2 और L1 N2, ठीक है। यहाँ पर L1 M2 और फिर M1 L2, ठीक है, होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। ये कब होगा, जब वो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगी। अगर वो लाइन वेक्टर के फॉर्म में गिवन होगी तो आपका दूसरा फार्मूला बनेगा। ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये आप यूज कर सकते, ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन होंगे कोई दो स्क्यू लाइन से, एक मान लीजिए एक स्क्यू लाइन ये है और दूसरी स्क्यू लाइन ये है, तो जो डिस्टेंस फार्मूला होगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना किसके साथ, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा A2 माइनस A1 वेक्टर से जो कोई तीसरा नया वेक्टर आएगा उसके साथ क्या करना, डॉट प्रोडक्ट करना, और अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस
एक आपके पास ये लाइन है और एक दूसरी लाइन ये है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा d इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर ये आपके पास बी वेक्टर फिक्स है, ये बी वेक्टर दोनों में सेम है, A2 माइनस A1 क्रॉस बी डायरेक्ट कर लेना अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अगर दो लाइन है आपके पास, एक आर ये है लाइन और दूसरी लाइन ये है, और ये आपके पास इंटरसेक्ट करती हैं, विल इंटरसेक्ट है, प्रोवाइडेड जो डी होगा वो जीरो होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी दो लाइन है वेक्टर फॉर्म में है और वो कैसी कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब ये A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 किसके इक्वल होगा, जीरो के। ये था आपके रिजल्ट कुछ। अब क्वेश्चंस पर आते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक आर वेक्टर आपके पास है, दिस इज द आई कैप प्लस का जे कैप प्लस लैम्डा टाइम 2 आई कैप माइनस का जे कैप और के कैप। तो सबसे पहले आप देखो ये आपका क्या है, ये A1 वेक्टर है, ये आपका B1 वेक्टर, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप प्लस का म्यू टाइम्स 3 का आई कैप माइनस 5 का जे कैप प्लस 2 का के कैप। ये आपका क्या है, A2 वेक्टर है और ये आपका B2 वेक्टर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, कार्टेशियन में तो है नहीं, तो वेक्टर में है तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर निकाल देते हैं, उस वेक्टर में से इसको माइनस करो तो आई कैफ आ गया, जे से जे कट जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का के कैफ आ गया, ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालना। कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, क्या आई कैफ जे कैफ के, यहाँ से 2 माइनस 1 और 1, फिर आपका 3 माइनस 5 और 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आई ले लीजिए तो -2 प्लस का 5 हो गया, माइनस का जे कैफ ले लीजिए तो 4 माइनस का 3 हो गया, प्लस का के कैफ ले लीजिए तो माइनस का 10 और प्लस का 3। यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये 3i माइनस का जे कैफ और माइनस का 7k, ये B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आ गया। इसका आप मैग्नीट्यूड भी यहीं ले लो, मैग्नीट्यूड लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, या 9 हो गया, ये 1 हो गया, या 49 हो गया, अंडर रूट में 59 आ जाए, ठीक है। अंडर रूट में 59 आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। आप यहीं पर सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपके पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैफ माइनस का के कैफ है, और मेरे को डॉट करना किसके साथ, B1 क्रॉस B2, मतलब 3i माइनस का जे कैफ और माइनस का 7 के कैफ के साथ। नीचे इसका कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकाले हो, रूट में 59 है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से मॉड में 3 आ गया, ये 0 हो गया यहाँ से, और आपके पास यहाँ से प्लस का 7 आ गया, और रोड में 59, ये हो गया आपका 10 अपान में रोड में 59, ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दिस इज द ए ऑप्शन विल बी। यहाँ आप करेक्शन करिएगा, कामा लगाइएगा, और यहाँ z इज इक्वल टू -1, ठीक। तो देखिए लाइन की इक्वेशन क्या दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस का 2 अपान में 2 इज इक्वल टू 2y माइनस का 5 अपान में माइनस का 3, और यहाँ कामा दे रखा है z इज इक्वल टू -1। सबसे पहले इसको इसके इक्वल बनाना है, इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हम क्या करें, इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये नीचे 0 हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट।
ये z+1 अपान में 0 क्यों आएगा, क्योंकि जेड एक्सिस एक्स है ना, जेड एक्सिस की बात हम लोग कर रहे हैं, z+1 अपान में यहाँ पर कि एंगल हमारा 90 वहां पर बन जाएगा एक्स वाई जेड में जब बात करेंगे, क्योंकि हर के साथ कितना बनाता है 90 का एंगल ही बनाएगा। तो cos 90 जैसे करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए नीचे 0 होगा। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ से ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और ये z1 है, तभी आप कर नहीं सकते, इसको एक लाइन और लिखो, x-2 अपान में 2, यहाँ से 2 कॉमन करो तो y-5/2 अपान में -3/2 और ये z-1 अपान में 0 बनाओ। यस या नो। अब ये किस फॉर्म में है, ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में है। और इसको कन्वर्ट करना है किस में, वेक्टर के फॉर्म में बनाना है। और भैया अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो देखिए आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ये आपके पास जो डायरेक्ट जो आपके पास x1 कामा y1 कामा z1 आया है, ये आपके पास कितना है 2 है, 5/2 है और इधर से -1 है। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ से आया है डायरेक्शन रेशियो ABC, वो कितना आया है 2 आया है, -3/2 और कामा 0 आया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप रखिए जो x1 y1 z1 है वो यहाँ पर आएगा, 2i हो जाएगा, 2i कैफ और प्लस का 5/2 j कैफ और माइनस का k कैफ आएगा। और फिर यहाँ पर लैम्डा है तो आप भी लैम्डा ले लो। ठीक है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर आएगा 2i कैफ माइनस का 3/2 j कैफ और 0 का k कैफ। ठीक है, मतलब आपके पास ये जो पॉइंट होगा, ये जो x1 y1 z1 है, ये इस पॉइंट से क्या हो रहा होगा, पास आउट हो रहा होगा। द लाइन जो है, ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है और इस लाइन के जो इसके डायरेक्शन रेशियो इसके पैरेलल हो जा रही है, तो इसलिए ये लाइन की इक्वेशन ये लिखी गई। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। अब देखो आप कंपेयर कर लो इस वेक्टर के साथ। आर वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, 2i कैफ 5/2 का j कैफ माइनस का k कैफ और प्लस का लैम्डा टाइम 2 का i कैफ माइनस का 3/2 j कैफ और x का k कैफ। यहाँ से x कंपेयर करना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो 0 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में।